सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज की वीडियो सभी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट हैं। यानी कि आप चाहे 10th के बाद गवर्नमेंट का पेपर दे रहे हैं, 12th के बाद दे रहे हैं, ग्रेजुएशन के बाद दे रहे हैं, या आप फ्यूचर में कभी गवर्नमेंट जॉब करने की इच्छा रखते हैं, यानी कि आप कुल मिलाकर गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट है, तो उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आप लोगों को बहुत सारी सच्चाई जानने को मिलेगी और आप एक निष्कर्ष पर, एक फाइनल डिसीजन पर पहुंच पाओगे कि क्या आपको गवर्नमेंट जॉब करनी भी है या नहीं करनी, क्या आपको सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है या नहीं करनी। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना आप लोग। गवर्नमेंट जॉब की जब भी कोई तैयारी स्टार्ट करता है तो गवर्नमेंट जॉब के नाम पर सबसे पहले जो एक नाम आता है वो आता है एसएससी। चाहे वो CHSL हो, चाहे CGL हो, चाहे CPO हो, चाहे MTS हो, यानी कि कुछ भी हो, सबसे पहले लोगों के माइंड में ही SSC का नाम आता है कि हमें SSC के पेपर देने हैं। और SSC के इन एग्जाम्स में भी जो सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाला एग्जाम है वो है SSC CGL। ऑलमोस्ट सभी का जो भी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स होते हैं इस SSC के एग्जाम्स के, उनका सपना होता है कि CGL में उनको कोई एक अच्छी पोस्ट मिल जाए। अब ऐसा क्यों है, SSC CGL इतनी ज़्यादा डिमांड में क्यों है और लोग उसको CPO से भी ऊपर रखते हैं? मतलब CPO की जॉब मिलने के बाद भी कई लोग CPO की जॉब छोड़कर CGL में आ जाते हैं और मतलब बहुत डिमांड में रहने वाली जॉब है। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे कि ऐसा क्यों है, ये इतनी डिमांड में क्यों रहती है। बाकी देखो, इसमें कुछ समस्याएं भी हैं, कुछ दिक्कतें भी हैं, उस सब के बारे में भी बात करेंगे। जैसे कि अगर पिछले कुछ सालों से देखें तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें जो टाइम ड्यूरेशन है ना वो बहुत ज़्यादा लग जाता है, कई बार 3 से 4 साल भी लग जाते हैं, एक साल का पूरा, मतलब एक बार का जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट होने में। और देखो, कुछ भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, हर चीज़ के, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई भी होगी, कुछ भी चीज़ें दुनिया में परफेक्ट नहीं है। चांद पर भी दाग है, तो आप देखो कि भाई क्या चीज़ इस दुनिया में परफेक्ट है। लेकिन इन समस्याओं से ना लोगों को मतलब फेस करनी पड़ती है और उससे बहुत दिक्कतें आती हैं। एक तो ये है कि देखो, सबका फाइनेंशियल कंडीशन एक सी नहीं होती, सब लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन अलग है। किसी के पास रिसोर्सेज हैं, किसी के पास नहीं है, तो वो 3 से 4 साल नहीं निकाल पाते इस चीज़ के लिए कि हम 3-4 साल घर पर बैठ कर तैयारी करें। तो ये सारी दिक्कतें होती हैं। इसके बारे में आज कंप्लीट बात करेंगे कि इन दिक्कतों का अगर समाधान चाहिए तो क्या सॉल्यूशन होगा, क्या करके आप इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हो। उसके बाद क्या आपको तैयारी करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर तैयारी करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए तो और क्या करना चाहिए। तो पूरा इसके बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में। अगर पिछले कुछ सालों का पैटर्न देखें, जैसे कि SSC CGL 2018 से अगर हम स्टार्ट करें, तो कुछ सालों से टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन इन सब दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए भी लगातार कोशिश जारी है सब लोगों की तरफ से। और धीरे धीरे हो सकता है कि चीजें सुधर जाएंगी और इंप्रूवमेंट हो जाएगी। जैसे कि 18 में अगर देखें तो लगभग 4 साल लग गए थे ज्वाइनिंग आने में। 19 का फाइनल रिजल्ट अभी आया है, अभी तक शायद सिर्फ MBA की ही ज्वाइनिंग आई है, और 20 का जो है फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। 21 की भी जो प्रोसेस है वो पूरी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो पिछले सालों से टाइम ड्यूरेशन लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे इन चीजों में इंप्रूवमेंट आएगी और उसी के बारे में आज सब बात करेंगे। बाकी अगर आप लोग SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे जरूरी एक चीज होती है, वो होती है मॉक टेस्ट। अगर आप लोग फ्री मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये ऑलिव बोर्ड के फ्री मॉक टेस्ट हैं। ये लाइव टेस्ट आप 28 और 29 मई को दे सकते हैं। मॉक टेस्ट लगाने से भी जरूरी होता है उसका एनालिसिस करना। तो इन मॉक टेस्ट में आपको मॉक टेस्ट देने के बाद एनालिसिस करने का भी चांस मिलेगा। उससे क्या होता है, आपको अपनी वीकनेस का पता चलता है, ताकि आप कल को अपने स्कोर को इंप्रूव कर पाओ। आपको पता चलेगी कहाँ गलती थी और कहां पर आप लैग कर रहे थे, ताकि आप इंप्रूव करें। और इसी के साथ साथ आपको ऑल इंडिया रैंकिंग का भी पता चल जाएगा। अगर आप लोग SSC के साथ साथ रेलवेज की भी तैयारी कर रहे हैं तो एक सिलेक्शन स्पेशल कॉम्बो है, इसमें आपको अभी डबल वैलिडिटी मिल जाएगी। डबल वैलिडिटी ऑफर चल रहा है, अगर आप कूपन कोड सिलेक्ट यूज करेंगे तो उससे डबल वैलिडिटी मिल जाएगी आपको। इसमें आपको लाइव सेशंस, लाइव क्लासेस और बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। इन सबके लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि SSC CGL जो है ये इतनी ज्यादा डिमांड में क्यों है, इसमें ऐसा क्या है, क्या एक्चुअल में ये सही है, एक्चुअल में अच्छी जॉब है या फालतू की हाइप क्रिएट की गई है। तो इस बारे में बात करेंगे। तो भाई सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो सेंटर की जितनी भी जॉब्स हैं, UPSC के बाद ये सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाली जॉब है। देखो, UPSC तो सबसे ऊपर, सबसे बढ़िया, अच्छे लेवल की जॉब है, लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद SSC CGL का ही नाम आता है। और बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से इसे मिनी IS या मिनी UPSC भी कहा जाता है। तो इसके डिमांड में रहने के बहुत सारे कारण है। ये ग्रुप B की बहुत अच्छी पोस्ट है, एक ऐसी पोस्ट है जिसमें एक तो आपको सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। जो आपकी सैलरी है वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की जॉब से अच्छी है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब्स हैं उनमें बहुत अच्छी सैलरी मानी जाती है इसकी। और इसी के साथ साथ इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मेडिकल फैसिलिटीज तो सिर्फ एक एग्जांपल मैंने दे दिया। आप CGHS कार्ड मिल जाता है आपको, आप उसमें एम्पैनल्ड जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें बेनिफिट मिलता है, और ऐसे दुनिया भर के आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं इस चीज से। उसी के साथ साथ SSC CGL में आपको हर प्रकार की नौकरी करने का मौका मिलता है। यानी कि आपके पास इतने ऑप्शंस होते हैं। अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं और आपकी रैंक अच्छी आती है तो आपके इतने ऑप्शंस होते हैं कि आप किसी भी जॉब में जा सकते हैं। और इतना वर्सेटाइल नेचर है कि मतलब हर तरीके की जॉब मिल जाएगी। जैसे कि हम बात करें तो CBI हो गया, ED, GST, इनकम टैक्स, DA,
मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ASO, मतलब जितने भी मंत्रालय हैं, इस प्रकार की इतनी सारी नौकरियां हैं कि आपका जैसा भी आपको नौकरी करनी पसंद है, जिस टाइप का भी मतलब आपको एक वर्क कल्चर पसंद है और आप चाहते हो कि मैं इस टाइप की नौकरी में जाना चाहूँ, आप उस टाइप की नौकरी में जा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको एडवेंचर पसंद है और आपको थोड़ा सा मतलब थ्रिल वाली जॉब चाहिए और पावरफुल जॉब चाहिए कि मुझे बहुत पावर चाहिए, तो उन लोगों के लिए CBI और ED बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वहां पर आपको मतलब बहुत पावरफुल नौकरी है और सोशल रिस्पेक्ट भी बहुत अच्छी है। उसके बाद अगर आपको होम टाउन पोस्टिंग चाहिए कि मुझे घर के आसपास रहना है, तो GST एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आपको होम टाउन पोस्टिंग मिल सकती है। अगर आपको दिल्ली में पोस्टिंग चाहिए कि मेरे को लाइफ टाइम दिल्ली में रहना है, तो ASO बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप चाहोगे आप आपको फॉरेन घूमना है कि आपको अलग अलग कंट्रीज घूमने का शौक है, तो ME एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसमें आपको अपना मतलब सरकार अलग अलग देशों में भेजती है, वहां पर आपकी सैलरी भी उस हिसाब से इंक्रीज हो जाती है, आपको सैलरी उस हिसाब से मिलती है। तो मतलब कुल मिलाकर हर तरीके की जॉब है और अलग अलग नेचर की जॉब्स हैं कि आपको जिस तरीके की भी जॉब पसंद है आप उस तरीके की जॉब के लिए ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन इन सब रीजंस की वजह से एक और चीज है, चाहे आप उसको नेगेटिव समझ लो आप उसको पॉजिटिव समझ लो, कि इसमें कंपटीशन बढ़ता जा रहा है क्योंकि इतने सारे बेनिफिट्स हैं। तो हर मतलब लोग अपनी बाकी जॉब छोड़कर अगर वो किसी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है, स्टेट गवर्नमेंट में है या कहीं और नौकरी कर रहे हैं, तो वहां से छोड़कर यहाँ आना चाहते हैं क्योंकि इन सब चीजों को देखते हुए। और कुछ लोग जो प्राइवेट में है और उनका बहुत अच्छा पैकेज है, वो लोग भी आना चाहते हैं। मैं खुद पर्सनली एक ऐसे इंसान को जानता हूं जो ऑलरेडी एक बहुत अच्छे पैकेज में थे, प्राइवेट जॉब में थे, मुंबई में जॉब करते थे, उनका बहुत अच्छा पैकेज था, अराउंड 20 लाख के आसपास का उनका पैकेज था और उन्होंने SSC CGL की तैयारी करी। SSC CGL में उनको जो डिजायर्ड पोस्ट थी वो पोस्ट उन्होंने ली और वो वहां से जॉब छोड़कर यहाँ पर आ गए। तो देखो 20 लाख का पैकेज छोड़कर भी लोग यहाँ आ गए क्योंकि एक तो सरकारी नौकरी, सबसे बड़ी चीज यहाँ हमारे इंडिया में ना सरकारी नौकरी का एक अलग ही सोशल रिस्पेक्ट है। गवर्नमेंट जॉब सुनकर एक अलग ही रिस्पेक्ट मिलती है लोगों को। उसके साथ साथ इतने सारे पर्क्स जो मैंने आपको बताए और नेचर ऑफ जॉब इतना अच्छा है कि इतनी बढ़िया जॉब रहती है यहाँ पर। बाकी एक और चीज, जैसे कि मैंने आप सब लोगों को बताया कि कुछ भी चीज परफेक्ट नहीं होती है दुनिया में, उसी प्रकार से देखो जब कुछ भी परफेक्ट नहीं है दुनिया में, तो यहाँ कैसे आप परफेक्शन की उम्मीद कर सकते हो। यहाँ पर भी कुछ ना कुछ कमी है, उन कमियों को सुधार के लिए काम किया जा रहा है। हो सकता है धीरे धीरे वो कमियां दूर हो जाए। जो मेन सबसे मेजर इशू है ना इसका, मतलब जो लोगों को परेशान करता है और लोग थोड़ा सा, जो कुछ लोग बीच में तैयारी करना छोड़ देते हैं या कुछ लोग फर्स्ट या सेकंड राउंड में सिलेक्शन नहीं होता उसके बाद तैयारी छोड़ देते हैं, तो जो मेजर रीजन है वो ये है कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें समय लग जाता है। इसका जो मतलब फर्स्ट स्टेप से लेकर के, यानी कि जब आप फॉर्म भरेंगे वहां से लेकर के सिलेक्शन तक, ज्वाइनिंग तक टाइम कंज्यूमिंग है, कुछ साल लग जाते हैं, कई बार 3 से 4 साल भी लग जाते हैं। लेकिन देखो वही बात आ जाती है कि कुछ चाहिए, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है। और सभी का एक फाइनेंशियल कंडीशन सबका ठीक नहीं होता। कुछ लोग मतलब कुछ लोगों की तो फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है कि उनको जॉब चाहिए एक साथ। कुछ लोग ऐसे हैं जो औरों के ताने से परेशान हो जाते हैं। मतलब भाई लोग हैं, अब लोगों का तो काम है कहना, लोगों ने कुछ ना कुछ तो कहना ही है, तो लोग बोल के परेशान कर देते हैं कि खाली बैठा है, कुछ नहीं करता, अपने माँ बाप का पैसा खराब कर रहा है, घर वालों का पैसा खराब कर रहा है। तो इन सब चीजों को आपने नहीं सुनना है, आपने इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देना है। बाकी हाँ, फाइनेंशियल कंडीशन की अगर बात है तो उसके बारे में भी आगे बात करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए उसके लिए। और एक और चीज है कि यार घर पे बैठ के भी ना सारा दिन, देखो ऐसा तो है नहीं कि 24 घंटे पढ़ लोगे, चलो 24 में से 7-8 घंटे सो लोगे, तो भाई बाकी भी 15-16 घंटे तो नहीं पढ़ सकते और पढ़ना भी नहीं चाहिए। तो कुछ टाइम पास के लिए भी होना चाहिए, उस सब के बारे में बात करेंगे। और कुछ लोग, मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि हम मतलब फाइनेंशियल कंडीशन की बहुत इशू है और 3-4 साल हम नहीं दे सकते इस चीज के लिए, तो हमें क्या करना चाहिए, वो सब बताऊंगा आपको। बाकी देखो एक और चीज है कि देखो जो ये गरीबी है ना, ये कोई पाप नहीं है, आप इसको पाप की तरह मत देखो। आप कभी रेस को देखना, रेस में जो घोड़ा होता है ना, जो घुड़सवार होगा ना, जो घोड़े का मालिक होगा, वो उसको लगातार मारता रहता है और वो मतलब इतना मारता है, इतना दर्द देता है उसको कि घोड़ा समझ नहीं पाता कि भाई मेरे को क्यों परेशान, मतलब क्यों दर्द दे रहा है। वो नम हो जाता है और फिर वो लगातार इतनी तेज भागता है और फिर वो रेस को जीतता है। इसी प्रकार से आप ये समझो कि जो हमारे मालिक है ना, हमारे मालिक है भगवान, तो वो हमें इतना दुख दर्द देंगे, इतनी तकलीफ देंगे ऐसी एडवर्स कंडीशन में, क्योंकि वो हमें उस रेस में जितवाना चाहते हैं। वो कभी भी मतलब आप हर चीज को पॉजिटिव वे में देखो, वो आपको उस रेस में जितवाना चाहते हैं। बस आपको क्या करना है, आपको उस रेस में रहना है, आपको उस रेस को छोड़ना नहीं है। डर कर ये नहीं है कि भाई डर कर छोड़ के भाग जाओ, उस रेस में डटे रहो। जो भगवान है वो आपको इतना स्ट्रांग बना देंगे, इतनी तकलीफ दे देंगे कि आपने घबराना नहीं है और आप उस रेस को जरूर जीतेंगे। बाकी एक जो सॉल्यूशन है, जो मेरे हिसाब से एक बेस्ट रास्ता है, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आपको जॉब सिक्योरिटी चाहिए और आपको ये है कि हमें इतने साल खाली नहीं बैठना, इतने साल कुछ करते रहना है, तो भाई एसएससी के साथ है ना बैंक की प्रिपरेशन कर सकते हो। बैंक की प्रिपरेशन और एसएससी की प्रिपरेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है और बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। कुछ चीजें सेम है, कुछ चीजों का डिफरेंस है। तो अगर आप बैंक की तैयारी करते हैं तो आपकी बैंक में जॉब लगने के चांसेस काफी हाई हो जाएंगे, क्योंकि जो बैंकिंग की जॉब्स है ना, उनमें जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो काफी फास्ट है। मतलब लगभग
विद इन अ ईयर आप लोगों की ज्वाइनिंग आने के पूरे चांसेस रहते हैं वहां पर। और मैं खुद पर्सनली ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जो मतलब मेरे बहुत सारे ऐसे नोन हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे थे, उसके साथ साथ उन्होंने बैंक का एग्जाम दिया, बैंक में सिलेक्शन पाया, उसके बाद तैयारी करी। बाकी अब कुछ लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि यार बैंक की नौकरी ले लेंगे फिर वहां पे नौकरी में लगे जाएंगे, पढ़ाई कैसे करेंगे। देखो फिर वही बात आ जाती है, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। अब या तो यूं कर लो कि भाई ठीक है घर बैठे हो 3-4 साल, सोच लो कि कोई बात नहीं 3-4 साल कुछ नहीं करना, खाली बैठ के सिर्फ तैयारी करनी है। अगर घर नहीं बैठ सकते, खाली कुछ चाहिए, कुछ काम चाहिए, तो भाई ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है कि इसमें आपको एक तो बैंक की नौकरी मिल गई, सरकारी नौकरी मिल जाएगी, वहां पे भी आपको थोड़ी सी मेहनत करके उसकी भी सैलरी बहुत अच्छी है आपको सैलरी मिलेगी, उसमें भी काफी बेनिफिट्स मिलते हैं, और उसी के साथ साथ आप लोग तैयारी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप समय नहीं निकाल सकते, आप खूब समय निकाल पाओगे उसकी नौकरी के साथ। बाकी एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि ये सारी दिक्कतें आपको अभी लग रही हैं, अभी आपको लग रहा है कि कितना मुश्किल है, कितनी परेशानियां है, लेकिन जब आप एक फ्लो में आ जाओगे ना तैयारी करने की, तो ये सारी दिक्कतें आपको महसूस ही नहीं होंगी, और आपका जो माइंड रहेगा वो सिर्फ तैयारी में रहेगा, और आपका दिमाग रहना भी सिर्फ तैयारी में चाहिए। आलतू फालतू की चीजों में दिमाग नहीं चलना चाहिए, आपको सिर्फ फोकस होकर स्टडी करनी है। और जिस दिन आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, सिलेक्शन होने के बाद जब आप अपने पेरेंट्स के चेहरे पर वो खुशी देखेंगे, और फिर बाद में ज्वाइनिंग करने के बाद जब आप देखेंगे कि यार कितनी अच्छी जॉब मिली है आप लोगों को, तो आप इस सबको भूल जाओगे और आप इन सारे दिनों को याद करके एक मतलब एंजॉय करोगे कि यार देखो वो भी दिन थे कि हमने इतनी मेहनत करी और ये नौकरी पाई, और आपको लगेगा कि वो सारी मेहनत जो भी थी वो सब वर्थ इट थी, और आपने जो इतनी मेहनत करी आपने बहुत अच्छा करा, और ये आपका बहुत अच्छा डिसीजन रहा कि आप रेस से भागे नहीं, आप रेस में डटे रहे, आपने हिम्मत रखी, और हिम्मत रख के आप इस मुकाम तक पहुंच पाए। एंड में मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि एसएससी की जो जॉब्स हैं, स्पेशली एसएससी सीजीएल की जितनी भी जॉब्स हैं, बहुत अच्छी जॉब्स हैं। आप लोग अपने हार्डवर्क से मत डरो, मेहनत करते रहो, घबराओ मत, जितना हो सके उतनी मेहनत करो और लगे रहो, बिल्कुल भी आप लोगों को घबराना नहीं है। एक दिन अगर आप मेहनत करोगे तो आपको जरूर सक्सेस मिलेगी, आपको कोई ना कोई अच्छी नौकरी जरूर मिलेगी। और कोई भी डाउट आपके मन में तो पूछ लेना मुझसे, ठीक है? फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।